हरे कृष्णा। आज हम लोग एक बंदिश बोल लेंगे। मैं सदाचारी दास, श्री पंडित मिठाई दास जी के शिष्य, शीखोल घराने से आज आपको एक बंदिश सुनाएंगे शीखोल घराने की। जो आजकल तो कोई डिस्कशन होता नहीं है खोल के लाइन में, शीखोल के लाइन में कोई घराने का नाम तो कोई होता नहीं, लेकिन एक्चुअल में शीखोल के घराने भी होते हैं नहीं है। जो जिनके 4 घराने होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: रानी हाटी घराना और घरानाटी घराना, दूसरा मैनीडाल घराना, तीसरा और चौथा है मनोज शाही घराना। ये 4 घराने हैं होते हैं शीखोल और कीर्तन लाइन के। तो इसे तो आजकल कोई जानता नहीं है, तो ये सब भूले बिसरे हैं। तो आज हम लोग एक बंदिश बोल लेंगे। बंदिश बोल एक शीखोल में इसे बंदिश बोल कहते हैं। बंदिश बोल का मतलब ये होता है कि जो बंदिश गुरु परंपरा से चलती आई, एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया, दूसरे शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, इस प्रकार। तो हम लोग आज एक बंदिश लेंगे, इसे बंदिश बोल कहते हैं शीखोल। तो बंदिश बोल की वाणी इस प्रकार है: झेलने जागी तेरे तेरे केटता की तेरे केटा तेन ताकी तेरे तेरे केटता की तेरे केटा जागी तेरे तेरे केटता की तेरे ताकी तेरे तेरे केटता की तेरे केटा जागिन तेरे के में जा जागिन तेरे के में जा जागिन तेरे के में जा। तो ये मेरे शिष्य है दर्पण अग्रवाल। तो ये बजाएंगे, गुणों में बजाएंगे इसे। आजकल तो कोई सब लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन शीखोल को सोलो में भी बजाया जा सकता है, शीखोल के बोलो। लेकिन सोलो हम लोग प्रयास करें कि सोलो में शीखोल आवे करके। कीर्तन भी अपनी जगह पर है, कीर्तन में भी विस्तार है शीखोल में, और सोलो में भी बहुत कुछ बजाया जा सकता है। तो ये जो दर्पण अग्रवाल जी है, आज 1 गुण 2 गुण 4 गुण 25 बोल को बजाएंगे। और उसी बोल को फिर श्री विकास कुमार शर्मा जो इसी बोल को साधारण चक्रदार, फरमाइशी चक्रदार और फिर कमाली चक्रदार को मैं सुनाएंगे। चक्रदार 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक दूसरा क्या कहा, फरमाइशी, तीसरा कमाली। इसी बोल को हम लोग 1 गुण 2 गुण 4 गुण को बजाएंगे और फिर चक्रदार में के रूप में बजाएंगे, साधारण, फरमाइशी और कमाली। ठीक है ना। तो पहले हम लोग दर्पण अग्रवाल जी से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों में बजाएंगे ठेका रख करके। ताल दास पैरा, 3 ताल का नाम होता है शीखोल में, कीर्तन के शैली में। ताल दास पैरा 16 मात्रा का होता है। ये अक्सर मैं कहता हूँ ये प्रसिद्ध ताल है। आजकल हर लोग इसको बजाते हैं, लेकिन लोग बजाते हैं, लेकिन इसके जो असल ठेका है उससे भी वंचित है लोग। इसके किसी में बजाते रहते हैं, लेकिन इसके जो जैसे ओरिजिनल ठेका होता है तो वो सब भूले बिसरे। ठीक है। तो ये बजाएंगे। इसका ठेका इस प्रकार: के ता ता की ता क दे आ धा गे ता घे ने ता आ ते ते ता आ। तो ये इस प्रकार का ठेका होता है, लेकिन हम लोग 1 गुण में नहीं लेंगे ठेका, मध्यम में लेंगे। के ता ता की तक दे आ धा गे ता गे ने ता ते ते ता आ। इस लय में लेकर के 25 बोल बजाएंगे, जिसके बारे में मैंने कहा 1 गुण 2 गुण 4 गुण तिहाई से समाप्त करेंगे। और उसी बोल को फिर श्री विकास कुमार शर्मा चक्रधार के रूप में बजाएंगे। ठीक है। देखिए
तो इसे 1 गुण 2 गुण 4 गुण में बजाए, गुणों में बजाए इस बोलों को। अब इसको हम लोग सबसे पहले साधारण चक्रधार में बजाएंगे इसी बोल को। तो साधारण चक्रधार में कोई नियम नहीं होता है, बस ये होता है पूरी बंदिश आ जाए 32 मात्रा के आवर्तन में, चक्र में, और पूरा सम पे बराबर के एक झाल मतलब सम पे आ जाए, हर एक इसमें एक झाल से समाप्ति है। तो विकास समासीमा बजाएंगे। तो इसे बजाय हम लोगों ने साधारण चक्रधार के रूप में। अब बजाएंगे फरमाइशी चक्रधार। फरमाइशी चक्रधार इस प्रकार होता है, इसका नियम ये होता है, जिस प्रकार हम लोग कोई तिहाई बजाते हैं 2 मात्रा या 4 मात्रा की, तो जैसे फॉर एग्जांपल खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, ये एक राउंड होगा। इसको 3 बार बजाना है। इस चक्रधार का क्या नियम होता है, फरमाइशी चक्रधार के बारे में बता रहा हूँ। ये जो है 3 बार तिहाई खत्म होता है। खेटा गुरगुरजा, 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 खेटा गुरगुरजा। तो ये जो है 3 फ्रेज होते हैं इसके। तो ये जो फर्स्ट जा है खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, तो फर्स्ट आवर्तन में ये जा जो है फर्स्ट मात्रा पे आना चाहिए। फिर सेकेंड राउंड जब चलता है तो खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, एक फ्रेज खत्म, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा। ये जो दूसरा है, ये दूसरे राउंड में दूसरा सम पे आना चाहिए। और थर्ड राउंड में खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, ये 2 खत्म हो गए। अब थर्ड राउंड खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, खेटा गुरगुरजा, ये समझा। तब इसको क्या कहते हैं, फरमाइशी चक्रधार। ये बजाएंगे हमारे ठीक है सब बजाएंगे। बजाया जाता है। अब इसी बोल को हम लोग कमाली चक्रधार में बजाएंगे। तो कमाली चक्रधार का क्या नियम होता है, जिस प्रकार खेटा गुरगुरझा, खेटा गुरगुरझा, खेटा गुरगुरझा, खेटा गुरगुरझा 3 बार लिया हम लोगों ने। फर्स्ट राउंड का लास्ट झा सम पे, सेकेंड राउंड का लास्ट झा
सम पे, और थर्ड राउंड का लास्ट झा सम पे। तो उस प्रकार क्या हुआ फरमाइशी चक्रधार। अब कमाली चक्रधार में थोड़ा सा नियम दूसरा होता है। कमाली चक्रधार में ये पूरा तिहाई नहीं होता है, इसमें होता है झा झा झा, फिर दो आ, फिर कुछ 4 मात्रा का बजा करके फिर वापस झा झा झा, फिर 2 आ, फिर कुछ 4 मात्रा बजा करके फिर वापस झा 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 आ। ये हो गया जिस प्रकार खेटा गुरगुर्जा एक फ्रेज जो पहले फरमाइशी में सुना मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार कमाली में क्या होता है झा झा झा, दो आ करके फिर 4 मात्रा का कुछ बताया, फिर वापस ये ऐसा 3 में आप डिवीजन कर लीजिए। तो इसका जो फर्स्ट जा है फर्स्ट पोर्शन का झा झा झा, ये जो झा फर्स्ट जा है सम पे आना चाहिए। एक बार खत्म हो गया झा 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 आ 4 मात्रा कुछ बजा दिया, फिर वापस दूसरा राउंड का जो दूसरा चल रहा है झा झा, ये जो मिडल का झा है वो सम पे आना चाहिए दूसरे राउंड में, और तीसरे राउंड में जो थर्ड राउंड का थर्ड जा है वो सम पे आना चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम क्या है कमाली चक्रधार। तो ये बजाएंगे कमाली चक्रधार। ये बजाया हम लोगों ने कमाली चक्रधार। आज मैं आपको एक ग्रंथ का जिसका नाम है उपनिषद है उसका एक श्लोक बजाऊंगा मृदंग पे, जिसे हम लोग मृदंग की भाषा में श्रीखोल की भाषा में क्या कहते हैं नाम माला। क्या कहते हैं नाम माला। तो ये जो है नाम माला किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जिस प्रकार ध्रुपद अंग में हम लोग बजाते हैं परन बजाते परन सुनते, जैसे पंडित कृष्ण महाराज बजाते थे गणानाम गणपति गणेश लंबोदर, आज मृदंग बजा रहे वो जो श्लोक बजाते मतलब भाषा को किसी भी भाषा को क्या करना संस्कृत के श्लोकों को या शास्त्रों को लेकर के देवी देवताओं पे भगवान श्री कृष्ण पे बजा के दिखाना। तो आज मैं आपको कलि संतरण उपनिषद में से एक श्लोक बजाऊंगा जिसका शब्द इस प्रकार है हरे नाम ऐव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। तो देखिए जब कोई अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं शिक्षा होती है तो सिर्फ जैसे उदाहरण के लिए अभी इन्होंने बजाया बंदिश बोल झेनेता झेनेता झेने जागे करेगा, ये जो आप बजा बोलते हैं बोलते रहे केटा जेरेगे नती किटी झांकी जा तेरे केटा तेरे ये तकड़ांता कटक देगे न तक गेना केटा द्रगिंदा कुछ भी बोला जैसे धान धाके धा देगे धाके टकर टेटे टेटे, कोई भी बंदिश आप सीख रहे हो इसको सबको क्या कहेंगे बोल कहेंगे। लेकिन ये बोल एक तरह ठीक है बोल सीखना, परंतु ऐसा भी कुछ सीखना चाहिए जो लास्ट स्टेज में जाकर के आपका हाथ जो है बात करना चाहिए। मेरे व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए,
जो शास्त्रोक्त देवी देवताओं भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, तो उसमें मतलब आपको, आप जो बोलो मुंह से वो आपका हाथ मृदंग पे बोलो। तो देखिए आज मैं ये श्लोक मुंह से बोलूंगा और आप कान से सुनेंगे कि मृदंग शिखोल बोल रहा है कि नहीं। तो शब्द इस प्रकार है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर् अन्यथा। तो ये जो है सबसे पहले हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिर् अन्यथा। क्या बोल रहा है? अब पूरा श्लोक बोलूंगा, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिर् अन्यथा। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिर् अन्यथा। अभी हम लोग ने सीखा किसी गुरु से लेकर के हरे नाम या कुछ भी बोलो, कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो हरे कृष्ण कहो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। ये महामंत्र बुलाया। अब मैं वापस उस श्लोक पे आऊंगा, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिर् अन्यथा। इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, आप उपनिषद खोलिए और इसका अर्थ पढ़िए। अगर मैं यहाँ पर अर्थ बता दूंगा तो आप कभी वेद उपनिषद शास्त्र नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है कहने का मतलब कि इसको अब अक्सर हम लोग बजाते हैं 3 ताल। क्या बजाते हैं? 3 ताल। अब इस श्लोक को 3 ताल में बजाओ। 3 ताल कितनी मात्रा का होता है? 16 का साइकिल हो गया। तो 16 के साइकिल में कैसे बजाओगे इस श्लोक को? फिर होता है 10 का साइकिल। 10 का साइकिल में कौन सा ताल आता है? झप ताल। झप ताल में होता है 10 मात्रा। अब इसी श्लोक को 10 मात्रा में कैसे बजाओगे? 10 के साइकिल में वो था 16, ये था 10, कैसे बजाओगे? फिर आता है 12 मात्रा। 12 मात्रा में कौन सा ताल है? श्रीखोल में बोलिए लोफा। और ख्यालंग में कौन सा ताल है? एक ताल। ध्रुपदंग में कौन सा ताल है? चौताल। तो इस साइकिल में कैसा बजाना हरे नाम आज मैं वो बताऊंगा। फिर 14 मात्रा में क्या है? 14 का 7 का डबल करो, रूपक आ जाता है कि नहीं? तो इसमें क्या है? श्रीखोल कीर्तन में कौन सा ताल है? काटा 10 खुशी, जो आप लोग ने अभी तक सीखा नहीं है। क्या नाम है ताल का नाम? काटा 10 खुशी। 7 मात्रा का ताल होता है। तो वो भी 14 मात्रा 7 मात्रा एक ही बात होती है। तो जो जैसे ख्यालंग में आड़ा 4 ताल, आड़ा 4 ताल और कीर्तन अंग का काटा 10 खुशी, बहुत दोनों में समानता है। लेकिन ये हम लोग ताले सब क्या है भूल चुके हैं। हम लोग सिर्फ दास पैरा बजाते। क्या बजाते? एक ये बजाते हैं, दूसरा इसको क्या बोलते हैं तबले में? कहरवा। ये श्रीखोल का नहीं है।
इस प्रकार के कई, जैसे तबले आप सीखते हो तो तबले में कई ताल है, तो उस प्रकार शेखोल और कीर्तन लाइन में भी कई ताले हैं, लेकिन हम लोग वही चलते और जो चल रहे हैं उसी में भी बहुत लिमिटेशन है। इस चीज से हम लोग को बाहर निकलना है और अच्छे से कीर्तन को रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने कि कीर्तन कैसे कैसे तालों में होता है। कीर्तन की ताले 14 मात्राएं में भी होती है, कीर्तन की ताले 10 मात्राएं में भी होती है, कीर्तन की ताले 15 मात्राएं भी होती है। पंचम सवारी, आज मैं हरे नाम पंचम सवारी में भी सुनाऊंगा कि हरे नाम पंचम सवारी में कैसे बजाते, 15 का साइकिल। तो सबसे पहले 10 के साइकिल से शुरू करूंगा, छोटे साइकिल से 10, फिर 12 का साइकिल एक ताल, उसके बाद 14 ख्याल में आड़ा 4 ताल बजाएंगे और श्रीखोल में काटा 10 खुशी का ठेका बजाऊंगा। हर एक ताल का वो ठेका बजाएंगे हम अपना ठेका बजाएंगे। सुन लीजिए कैसे कैसे मिलाप होता है। और फिर लास्ट में दास पैरा में ये ठेका बजाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, 10 का साइकिल ले लेते हैं। ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 झप ताल में सुनाया। अब इसी हरे नाम को हम लोग नाम मात्रा को 12 मात्रा के साइकिल में सुनाएंगे। तो 12 मात्रा का साइकिल ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4